अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ आपकी मेजबान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, एक नए मौजू के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन और एक नई जो है आपको बताने के लिए बात कि हम आज बात करेंगे मुल्क शाम के हवाले से कि मुल्क शाम के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं और उनके सदर के बारे में बात करेंगे। क्या मुल्क शाम में कयामत की आखिरी निशानी नजर आ गई है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित होने लग गई हैं? क्या मुल्क शाम में कयामत की वो कौन कौन सी निशानियां हैं जो सामने आने लगी हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? उस हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि यहूदी किस तरह मुल्क शाम पर गालिब होंगे और किस तरह वो दुनिया की नज़रों में आएंगे और किस तरह वो शाम में अपनी पूरी हुकूमत जो है वो कायम करेंगे। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। शाम की तबाही पूरी उम्मत मुस्लिमा की तबाही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब शाम तबाह होने लगेगा या तबाह होगा तो उससे पूरे उम्मत मुस्लिमा और तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन पे उसका बहुत असर होगा और वो तबाही की तरफ जाएंगे। जी नाजरीन, आपको इस हवाले से भी हम बताते चलेंगे कि अन करीब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अन करीब शाम पर हमला होगा और वही पेशगोइयां क्या सच हो रही हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि शाम के साथ क्या हो रहा है, उसके ऊपर बमबारी की जा रही है। उनके जो सदर हैं, उनकी फौज है, उसने बगावत कर दी है। क्या ये जो पेशगोइयां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या वो सच साबित हुई हैं? हो रही हैं? आप इसको बेहतर जानते हैं और आपने देखा भी हो रहा कि मुल्क शाम के साथ क्या हो रहा है। नाज़रीन, मुल्क जो शाम है वो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है, जहाँ पे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो आए थे और वो मदफन है। और आपको इस लिहाज से भी बताती चलूँ कि जो मुल्क शाम है वो बहुत ज़्यादा दीन और दुनियावी दोनों लिहाज से जो है ना वो बहुत अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आपने देखा है कि मुल्क शाम के साथ क्या किया गया है। 5-6 सालों में वहाँ पे खून रेजी हो रही है। उस खून रेजी में बूढ़े, बच्चे, जवान जो है वो काफी जख्मी हो गए हैं, काफी शहीद भी हो चुके हैं। और मुल्क जो शामी है, जो शाम के लोग हैं, वहां पर वो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुल्क शाम की जो हुकूमत है उसको खत्म कर दिया गया है। उसका जो असद जो खानदान था, उसकी जो 53 साल की जो हुक्मरानी थी, उसको तख्ता किस तरह उल्टा दिया। उनकी अपनी ही फौज ने क्यों बगावत की और उन्होंने जो है उस तख्ते को क्यों उल्टाया, ये तो अब आपको नाजरीन आगे आगे चल के हम आपको बताते रहेंगे, इसकी और भी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। इसमें बहुत सारे जो उनके अपने भी लोग थे जो इसमें शामिल हैं, जो मुल्क शाम को तबाह करना चाहते थे। इसराइल का सबसे बड़ा एजेंडा और यही था कि वो मुल्क शाम पर हमलावर हो। और शाम की नाजरीन हैरत की तो बात यह है कि शाम की ना तुर्की ने मदद की, ना ईरान ने मदद की, ना किसी और कंट्री ने मदद की। वो लेकिन उन्होंने क्यों मदद नहीं की है, ये बात भी अभी तक सामने नहीं आई। और नाज़रीन, हम आपको इसके साथ ये भी बताते चलें, रिपीट, जो शाम के सदर हैं बशारुल असद, वो जो है वो फरार हो गए हैं और काफियों का कहना है कि उनके जो तैयारा है वो जो ना हादसे का शिकार हो गया, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। जब सऊदी हुकाम से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि जी हमें इस हवाले से कुछ पता नहीं है, हम अभी तक उनको ढूंढ रहे हैं, इस हवाले से हम आपको कोई जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते और कुछ बता नहीं सकते कि वो कहाँ है और किस कंट्री या किस मुल्क ने उनको पनाह दी है, या हकीकत में उनका तैयारा जो है वो तबाह हो चुका है और वो अपनी आवाम को छोड़कर कहाँ चले गए हैं। उन्होंने अपनी आवाम के बारे में क्यों नहीं सोचा। इस तरह उनका जो इक़्तिदार था 53 साल जो है तो वो खत्म हो चुका है। और अब वहाँ पे जो जंग शुरू है, सबसे बड़ा एजेंडा तो इसराइल का यही था कि हम शाम के ऊपर हमला करें और वहाँ पे अपनी हुकूमत को कायम करें। नाजरीन, जो इसराइल जो है वहाँ पे हमले कर रहा है और इसराइल के साथ जो दूसरे हुक्मरान है, कंट्रीज हैं, वो उसको पुशअप कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हाँ, वैसे तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं, आपको ये हमला नहीं करने चाहिए था, लेकिन असल में हकीकत तो ये है कि बाकी अमेरिका, रूस और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो जो ना इसराइल को प्रमोट कर रहे हैं और उसको असला और दीगर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम शाम के ऊपर हमला करो और उसके ऊपर तुम काबिज हो जाए। नाज़रीन, आपको इसके साथ ये भी बताते चलें कि अमेरिका, रूस या दूसरी कंट्रीज कुछ भी कर लें, कोई भी झूठे प्रोपोगंडे बना लें, लेकिन जो अल्लाह की और आपकी मर्जी है, हमारे अल्लाह पाक की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है, उसी लिहाज से ये सब कुछ होगा। बाकी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहें एमबी न्यूज़ प्रोग्राम सियासी ड्रामे। अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।